आज की कहानी का शीर्षक है द्वीप की राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नीले समुद्र से घिरे एक खूबसूरत द्वीप पर इस्ला सेरेना नामक एक राज्य था। यह द्वीप न केवल अपने हरे भरे जंगलों, चमचमाते समुद्र तटों और रंगीन मूंगा चट्टानों के लिए, बल्कि अपनी दयालु और बहादुर राजकुमारी अनाया के लिए भी जाना जाता है। उसके लंबे लहराते काले बाल और गहरी भूरी आंखें थीं, जो गर्मजोशी और दयालुता से चमकती थी। राजकुमारी अनाया अपने द्वीप और उसके लोगों से प्यार करती थी। वह अक्सर अपने दिन द्वीप की खोज करने, ग्रामीणों की मदद करने और जंगलों और समुद्रों में रहने वाले जादुई प्राणियों के बारे में जानने में बिताती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त और निरंतर साथी स्प्लैश नाम की एक शरारती लेकिन वफादार डॉल्फिन थी, जो हवा में छलांग लगा सकती थी और अद्भुत करतब दिखा सकती थी। एक दिन जब अनाया समुद्र तट पर टहल रही थी, तो उसे दूर एक जहाज दिखाई दिया। यह चमकीले पालों वाला एक भव्य जहाज था और यह सीधे इस्ला सेरेना की ओर आ रहा था। अनाया ने जहाज को किनारे पर उतरते हुए देखा और काई नाम का एक सुंदर युवा राजकुमार बाहर आया। वह एक दूर के राज्य से था और मदद मांगने इस्ला सेरेना आया था। मेरे पिता राजा बीमार पड़ गए हैं, राजकुमार काई ने अनाया को समझाया। हमारे राज्य के चिकित्सक का कहना है कि केवल मून ब्लॉसम नामक एक दुर्लभ फूल जो इस द्वीप पर उगता है, वही उन्हें ठीक कर सकता है। क्या आप इसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? काय की अपील से प्रभावित होकर अनाया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वह जानती थी कि मून ब्लॉसम एक जादुई फूल था, जो हर पूर्णिमा को केवल एक बार खिलता था और मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर छिपा हुआ था। स्प्लैश के साथ अनाया और काई अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक गहरी खड्ड पर बने जर्जर पुराने पुल को पार करना था, जहां स्प्लैश ने अपनी चपलता का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित मार्गदर्शन दिया। एक रात जब वे तारों के नीचे आराम कर रहे थे, उन्हें एक धीमी मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें लीला नाम की एक परी मिली, जो चंद्रमा के समान चमकीली थी। वह मून ब्लॉसम की संरक्षक थी। लीला ने कहा, आप एक जीवन बचाने के लिए मून ब्लॉसम की तलाश कर रहे हैं। इसे खोजने के लिए आपको 3 परीक्षा पास करनी होगी: साहस की परीक्षा, ज्ञान की परीक्षा और दयालुता की परीक्षा। अनाया और काई सहमत हुए, खुद को योग्य साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अगली सुबह लीला उन्हें एक ऊंची चट्टान पर ले गई। यह साहस की परीक्षा है, उसने कहा। पहला